सावधान, भारत में समाप्त होने वाली है परिवार व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो बहुत ही संवेदनशील है। भारत में परिवार व्यवस्था समाप्त होती जा रही है और जिसका मुख्य कारण कोई और नहीं, हम हैं। हमने अपनी परिवार व्यवस्था को इस तरह से उधेड़ बुन में नष्ट कर दिया कि हम सोच भी नहीं पा रहे, हम समझ भी नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हमने धीरे धीरे अपने परिवार की व्यवस्था को नष्ट कर दिया। कभी नारा लगा था 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, उसके बाद नारा आया हम 2 हमारे 2, लेकिन उस हम 2 हमारे 2 को हमने समेट के रख दिया केवल एक, हम 2 और हमारा एक। आज इस व्यवस्था के चलते हमारे परिवार के कुछ रिश्ते हैं जो जड़ से खत्म होने वाले हैं। वे रिश्ते जो ब्लड रिलेशन बोले जाते हैं, खून के रिश्ते बोले जाते हैं, आज वे समाप्त होने की कगार पर हैं। वो 5 महत्वपूर्ण रिश्ते, ताऊ, चाचा, बुआ, मामा, मौसी, जो हमारे लिए बहुत अहम है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और खत्म कैसे होते जा रहे हैं, जरा इसको पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यदि किसी घर में 2 भाई और 2 बहन हैं, यदि किसी परिवार में बच्चे हैं 2 लड़के और 2 लड़की, तो उस घर में 5 रिलेशन हैं। ताऊ भी है, चाचा भी है, बुआ भी है, मामा भी है, मौसी भी है। लेकिन यदि किसी परिवार में 2 पुत्रों के साथ 1 पुत्री है, तो उस घर में मौसी खत्म हो गई, उस घर में मौसी नहीं रही। और यदि किसी परिवार में 1 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, तो वहां पर ताऊ और चाचा दोनों रिश्तों का कत्ल हो गया। उस घर में ताऊ और चाचा दोनों ही रिश्ते समाप्त हो चुके हैं, उस घर में दोनों ही रिश्ते नहीं हैं। और यदि किसी घर में 1 बेटा और 1 बेटी है, तो उस घर में चाचा, ताऊ और मौसी, ये तीनों रिश्ते खत्म हो गए। अब इससे आगे और आ जाइए, यदि किसी घर में केवल 1 लड़का या 1 लड़की है, तो उस घर में ताऊ, चाचा, बुआ, मामा, मौसी, सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। सोचने की बात है, गंभीरता से सोचिए, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। यदि किसी के घर में केवल 1 बेटा या 1 बेटी है, तो पूरे ब्रह्मांड में उन बच्चों के पास कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। होने को तो पब्लिक है, लेकिन उनका ब्लड रिलेशन, जो उनके खून के रिश्ते हैं, ताऊ, चाचा, बुआ, मामा, मौसी, कोई नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल अकेला है और उसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बच्चे का पालन पोषण करने में भी डरते हैं, 4-5 का तो तब करेंगे। सही मायने में कंप्लीट फैमिली वही है जिस फैमिली में 2 बच्चे होते हैं लड़के, 2 बच्चे होते हैं लड़कियां, यानी कि 2 बेटे और 2 बेटियां जिस फैमिली में हैं, उन लोगों की फैमिली कंप्लीट फैमिली होती है। क्योंकि हम विरासत में अपने बच्चों को पूरा परिवार देके जा रहे हैं, न कि अधूरा परिवार, न कि अकेलापन। जब ये अकेलापन रहता है ना, तो बच्चे अकेले रहना शुरू हो जाते हैं और परिवार की अहमियत नहीं समझते, रिश्तों की अहमियत नहीं समझते। कारण क्या होता है कि माँ बाप को या तो अनाथ आश्रम में जाना पड़ता है या फिर अकेले घुट घुट कर मर जाना पड़ता है। बच्चों में अनेक प्रकार की मानसिक विकृति आ जाती हैं, सामाजिक विकृतियां आ जाती हैं, जिसका दोष हम बच्चों पर मर देते हैं। हम महंगाई का रोना रोते हैं और बोलते हैं कि इतने बच्चे करेंगे तो उनको खिलाएंगे कहां से। अरे हमारे दादा दादी, हमारे बड़ी पीढ़ियां कई बच्चे रखते थे, क्या वो नहीं खिलाते थे? क्या उनके बच्चे ऑफिसर नहीं बने? क्या उनके बच्चे अच्छे रोजगार पर नहीं गए? आज देखिए, जिनके पास 1 बच्चा है उसका बच्चा गुंडा हो रहा है, जिसके पास 2 बच्चे हैं वो जरूरी थोड़ी है कि वो सब पढ़ रहे हैं, वो सब भी गलत रास्तों पे जा रहे हैं। जरूरी नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, उसके लिए ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है हमारी फिजूल खर्ची के लिए। हमारे पूर्वज एक परिवार व्यवस्था को बनाते आए हैं, लेकिन हमने उस परिवार व्यवस्था को बिगाड़ दिया। आप कहीं भी देख लीजिए, क्रिश्चियन में देख लीजिए, आप सिख में देख लीजिए, हिंदू में देख लीजिए, हम लोग 2 या 1 बच्चे पर आ गए। लेकिन एक व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था है जो मुसलमानों ने संभाल के रखी है। वो अपने बच्चों को सारे रिश्ते दे रहे हैं, लेकिन हम उन रिश्तों से भागना चाहते हैं और भाग रहे हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ियां, बंगले ही अच्छा फ्यूचर नहीं होती। अच्छा फ्यूचर होता है अच्छा समाज, जो हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को एक परिवार की व्यवस्था सौंपनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को एक संपन्न समाज सौंपना चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कार सौंपने चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छी सभ्यता सौंपनी चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा खाने पीने के साथ में
हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, कि हम अपने राष्ट्र को एक समृद्ध और एक संपन्न परिवार व्यवस्था देकर जाएं। लेकिन समस्या कहाँ हो रही है? हम भाग रहे हैं, अपनी समस्याओं में उलझ रहे हैं। हम नहीं चाहते कुछ कठिन परिश्रम करना, हम नहीं चाहते समाज को आगे बढ़ाना। हम केवल व्यक्तिगत जीवन में जी रहे हैं, हम केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जी रहे हैं। हमें संभलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोषी ठहराएंगी, जिनके दोषी हम होंगे भी। आने वाली पीढ़ियां हमको दोष दिया करेंगी, आने वाली पीढ़ियां हमको कोसा करेंगी, बोलेंगी कि हमारे सारे रिश्ते हम लोगों ने खत्म कर दिए। हमें संभलना होगा एक संपूर्ण, एक सुसक्त, एक समृद्ध राष्ट्र के लिए, क्योंकि जिस राष्ट्र में, जिस समुदाय में, जिस संप्रदाय में कम बच्चे होते हैं, उस परिवार के, उस संप्रदाय के, उस समाज के बच्चे कायर हो जाया करते हैं, बुज़दिल हो जाया करते हैं, क्योंकि बच्चों की अधिकता हमें ताकतवर बनाती है, हमें बुज़दिल नहीं बनाती। हमें कम से कम 2 बच्चे लड़के और 2 बच्चियां लड़की अपने घर में करने चाहिए, ताकि हमारी परिवार की व्यवस्था बनी रहे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे हमें भागकर काम नहीं चलने वाला, जिससे हमें निभाना पड़ेगा और उसको निभाने की ही जरूरत है।